तो यहाँ सिया लक को बताती है कि उसके क्लैन वाले वैम्पायर हाई लॉर्ड के प्लान के बारे में पता लगा रहे हैं ताकि वो उन्हें रोक सकें। पर वैम्पायर लॉर्ड कोई मामूली ओपोनेंट नहीं होता है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज एक डीमन की तरह होती है। और क्योंकि सिया के फादर वैम्पायर लॉर्ड के साथ लड़ने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं, तो क्लैन की मीटिंग में सिया उनकी जगह पर गई होती है और उसने वैम्पायर हाई लॉर्ड के लड़ने के अगेंस्ट वोट किया होता है। पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी होती, जिस वजह से सिया को चिंता हो रही होती है कि कहीं उसके क्लैन वाले मारे ना जाएं, और इसी वजह से वो इसमें लक की मदद चाह रही होती है। मुझे इसमें आपकी मदद तो चाहिए, पर उससे पहले एक ऐसी चीज है जिसे हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो कि हाई लॉर्ड को डिफीट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वैम्पायर्स एक स्पेशल चिकन को ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से हमें उस चिकन को पहले ढूंढ के उसे सेफ रखना होगा। तो लक अजीब सा फेस बनाने लगता है और सिया को पहले से अंदाजा होता है कि लक ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आखिरकार कौन ही एक मामूली चिकन को बचाना चाहेगा। पर तभी लक उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसने पहले ही उस चिकन को बचा लिया है। पर सिया उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। जिस चिकन को हम बचाने जा रहे हैं वो कोई मामूली चिकन नहीं है, क्योंकि जितना मैंने सुना है वो चिकन डायमेंशनल पोर्टल्स को क्लोज कर सकता है और वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन को भी कैंसिल कर सकता है। मुझे लगा ही था कि ये सैराफोल के बारे में ही बात कर रही है। मैं आपको खुद पर विश्वास ना करने की वजह से ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर हम एक चिकन की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और वैसे भी तुम उस चिकन से मिल चुकी हो। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? तो लक और सिया को कुछ एहसास होता है और लक सिया को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से सैलिस अंदर आकर गिरती है, क्योंकि वो चुपचाप उनकी बातों को सुन रही होती है। तो लूसीरा भी वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि उसने तो पहले ही सैलिस को मना किया था कि वो छुपकर इस तरह दूसरों की बातों को ना सुने। तो लक उससे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, पर बेचारी सैलिस को कोई बहाना नहीं मिलता है, जिस वजह से वो उससे माफी मांगने लगती है। तो लक लूसीरा को भी अंदर बुला लेता है। सिया, ये फील्ड क्लैन से लूसीरा है और इसके हाथ में वही सैराफोल है जिसे तुम्हारा क्लैन ढूंढ रहा है। रुकिए जरा, आपने ये पहले ढूंढ लिया है? वो तो सब कुछ कोइंसिडेंस की वजह से था और मैंने खुद अपनी आंखों से सैराफोल की पावर को देखा है। तो अब जब सैराफोल सेफ हो चुका है, तो अब हमें सिर्फ हाई लॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय करना है। तो सिया भी इस बात पर एग्री करती है और सभी को मैप पर वो जगह दिखाने लगती है जहाँ पर हाई लॉर्ड और उसके साथी होते हैं। पर लक को थोड़ी और प्रिसाइज लोकेशन चाहिए होती है, जिस वजह से सिया उसे बताती है कि ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पर सारी जगह पर बहुत सारे वेम्पायर्स घूम रहे हैं। तो सैलिस इस चीज के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, जिस वजह से लूसीरा उससे इस बारे में पूछने लगता है और सैलिस उसे बताती है कि वो सिया और लक अब साथ में मिलके हाई लॉर्ड की आर्मी का सामना करेंगे। पर लक उसे साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस जगह होती है, जिस वजह से सैलिस पूछने लगती है कि आखिरकार वो सिया को अपने साथ लेकर क्यों जा रहा है। और लक उसे बताता है कि सिया एक बी रैंक एडवेंचरर है और उसे अपने क्लैन की वजह से वैम्पायर्स को हंट करने जाना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर सैलिस थोड़ी सी उदास हो जाती है, पर लक उसे हौसला देते हुए बताता है कि उसे वहाँ पर रहकर सैराफोल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो लोग सैराफोल को लेकर वैम्पायर्स वाली जगह पर नहीं जा सकते, और चाहे वहाँ की कैपिटल बैरियर से घिरी हुई है, पर फिर भी सैराफोल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, जिस वजह से लक को एक ऐसा आउटस्टैंडिंग एडवेंचरर चाहिए जो कि सैराफोल को बचा सके। तो सैलिस इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लक उसे आउटस्टैंडिंग एडवेंचरर कह रहा है, और तभी उसे आवाज आती है कि गोरान घर वापस आ गया है, जिस वजह से वो गोरान से मिलने चली जाती है। और सिया को भी पता चल जाता है कि सैलिस गोरान की ही बेटी है। तो गोरान भी लक के रूम में आ जाता है और ये देखकर खुश हो जाता है कि लक आज घर पर है, जिस वजह से लक उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसकी माँ है, जो कि उसे उसकी चिंता होती रहती है। तो गोरान सैलिस का ध्यान रखने के लिए लक को थैंक यू कहता है, जिस वजह से लक उसे बताता है कि सैलिस सच में कमाल की एडवेंचरर है। और गोरान ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है कि लक उसकी तारीफ कर रहा है। तो सैलिस भी वहाँ पर आ जाती है और गोरान उसे अपना फर्स्ट क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। पर तभी सैलिस रोते हुए गोरान से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने गोरान के साथ बहुत बुरा बिहेव किया होता है, जिस वजह से गोरान उसे चुप रहने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होता। तो गोरान सैलिस से पूछने लगता है कि क्या वो उससे इस वजह से नाराज थी क्योंकि गोरान उसे एडवेंचरर बनने नहीं दे रहा था। पर तभी सैलिस उसे बताती है कि वो इस वजह से उससे नाराज थी क्योंकि उसे लगा था कि लक गोरान का नाजायज बच्चा है, जिस वजह से वो उसे अपना छोटा भाई समझ रही थी। तो ये सुनकर गोरान का बुरा हाल हो जाता है और गोरान सैलिस से पूछने लगता है कि क्या उसने इस सब चीजों की वजह से लक को तंग तो नहीं किया। पर तभी सैलिस मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और गोरान इसके लिए लक से माफी मांगने लगता है। माफ कर देना लक, मुझे नहीं पता था कि सैलिस को ऐसी गलतफहमी हो सकती है। पता नहीं वो किस पर गई है। वो तुम पर ही गई है, क्योंकि मुझे और एरिक को याद है कि कैसे तुम हर बार बिना पूरी बात जाने कंक्लूजन तक पहुंच जाते थे। तो सैलिस की इनोसेंस के बारे में जानकर गोरान को लगने लगता है कि कहीं उसे कोई इविल मैन उठा ना ले जाए, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि उसे सैलिस को एडवेंचरर बनने नहीं देना चाहिए। पर लक उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद सैलिस का ध्यान रखेगा, जिसे सुनकर गोरान
बहुत खुश हो जाता है और इसके लिए लक को थैंक यू कहने लगता है। तो अचानक से वहाँ पर सैलिस की एंट्री हो जाती है और उसे गुरान और लक के पोज को देखकर लगता है कि वो दोनों रोमांटिक कपल है, जिस वजह से वो फिर से गलत फहमी का शिकार होकर वहाँ से चली जाती है। तो हम देखते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए उन दोनों को 1 घंटा लग जाता है, जिस वजह से सैलिस फिर से माफी मांगने लगती है और लक उन्हें रियल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। तुम वैम्पायर्स की बात कर रहे हो ना? सही कहा। और सिया के अकॉर्डिंग हाई लॉर्ड वैम्पायर्स को लीड कर रहा है। एक हाई लॉर्ड, इस वजह से तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये तो तुमने सही कहा, पर हमें सबसे पहले अपने सीक्रेट वेपन सेराफोल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसी के बाद हम वैम्पायर्स और हाई लॉर्ड के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये तो तुमने सही कहा, पर अगर सेराफोल की पावर सच में इतनी ज्यादा है तो क्या हम इसकी मदद नहीं ले सकते? ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेराफोल की पावर तभी काम करती है जब वैम्पायर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, और अगर हम इसे प्रोटेक्ट करते हुए लड़ेंगे और कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा सारा प्लान बिगड़ सकता है। वैसे मैं आपको ये एक चीज बताना तो भूल ही गई, और वो ये है कि अगर हाई लॉर्ड ने सेराफोल के ब्लड को पी लिया तो उस कर्स कॉइन में कर्स ज्यादा जल्दी बिल्डअप होगा और डायमेंशनल पोर्टल उसी टाइम खुल जाएगा। तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और सेराफोल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तसिया उन सबको बताती है कि जो कर्स कॉइन के अंदर कर्स बिल्डअप होता है वो लाइफ की अपवित्रता से बनता है, तो इसलिए जितना ज्यादा एक पर्सन पवित्र होगा उसे उतना ही ज्यादा अपवित्र किया जा सकता है और उसे कर्स ज्यादा जल्दी बिल्डअप होगा। तब उन्हें एहसास हो जाता है कि अब वो तो सच में सेराफोल को लड़ाई में लेकर नहीं जा सकते, जिस वजह से घोरान एरिक से मदद मांगने के लिए कहने लगता है, क्योंकि रॉयल पैलेस सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती है जहाँ पर सेराफोल भी सुरक्षित रह सकता है। तो लक भी इस पर एग्री करता है और सिया और लोसीरा को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लोग वहाँ के किंग के बारे में इतना नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो घोरान रॉयल पैलेस में एक मैसेंजर भेज देता है और थोड़ी देर बाद वो सभी लोग भी रॉयल पैलेस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक मेड उनका ध्यान रख रही होती है और उसका ध्यान सेराफोल पर होता है। तो घोरान लक को बताता है कि एरिक ने बहुत सारे अप्रेंटिस रखे हुए हैं और उसमें वो सारे लोग हैं जिन्हें सच में नौकरियों की जरूरत है। और ये सुनकर लक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि एरिक सच में बहुत कमाल का किंग है। तब एरिक अपनी बेटियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसे पता लग गया होता है कि लक ने वैम्पायर लॉर्ड को हरा दिया है और इसके बाद वो लक को अपनी बेटियों से मिलवाता है। तब वो दोनों अपना नाम शार्लेट और मैरी बताती हैं और लक भी उन दोनों को अपना असली नाम बताता है, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और मैरी लक को उसकी एडवेंचर बुक पर साइन करने के लिए कहती है, जो बुक लक के ऊपर ही लिखी गई होती है। तब लक उस पिक्चर बुक के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से सिया उसे बताती है कि हर बच्चा उसकी कहानियाँ सुनते हुए ही बड़ा हुआ है, जिस वजह से घोरान और सैलिस भी उसे बताते हैं कि लक वहाँ के सारे बच्चों का हीरो है और लक को लगने लगता है कि उन्होंने सभी लोगों का ब्रेन वॉश किया है। तब लुसीरिया भी लक को बताता है कि सेराफोल को भी लक की पिक्चर बुक बहुत ज्यादा पसंद है और हम देखते हैं मैरी सेराफोल के साथ खेलने आ जाती है, जिस वजह से शार्लेट भी वहाँ पर आ जाती है और घोरान सैलिस को शार्लेट और मैरी को दूसरे रूम में लेकर जाने के लिए कहता है, जिस वजह से मेड उनके साथ साथ सेराफोल को भी दूसरे रूम में ले जाती है। तो एरिक घोरान और लक को थैंक यू कहता है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट सिचुएशन में भी एरिक अपनी बेटियों को लक से मिलवा पाया होता है और वो ऐसा इस वजह से करना चाहता होता है क्योंकि अगर लक ने 10 साल पहले डीमंस को अकेले ना रोका होता तो वो कभी भी अपनी बेटियों से ना मिल पाता। तब घोरान भी लक को थैंक यू कहने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से वो सैलिस से दोबारा से मिल पाया होता है, जिस वजह से एरिक उसे बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि पूरा किंगडम ही उसके एहसानों के तले दबा हुआ है, क्योंकि उसी की वजह से आज सभी लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तब लक इससे खुश हो जाता है, पर फिर भी वो पिक्चर बुक के लिए मना करने लगता है, जिस वजह से एरिक उसे बताता है कि अभी तो स्टेज शो भी बाकी है जो उसने अभी तक नहीं देखा है और लक इससे परेशान हो जाता है। तब लक एरिक से उसकी वाइफ लेफी के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से एरिक उसे बताता है कि वो भी लक से मिलना चाहती थी, पर इस टाइम वो एक चर्च में है। तो यहाँ हम देखते हैं मेड सभी बच्चों को एक रूम में भेज देती है और वो कुछ प्लानिंग कर रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ एरिक को सारी बात पता लग गई होती है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार वैम्पायर्स आज के इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हो रहे हैं और वो लुसीरिया और सेराफोल को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल पैलेस में रहने की इजाजत दे देता है। तो अब हमें हाई लॉर्ड और वैम्पायर्स को ही ठिकाने लगाना है, जिसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार इस अटैक के लिए तुम्हारा प्लान क्या है और तुम हाई लॉर्ड को कैसे हराओगी? पहले मैं और सिया उसके क्लैन के हंटर्स को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद मैं और सिया सीधा वैम्पायर्स के ऊपर हमला कर देंगे। रुको जरा, आखिरकार ये किस तरह का प्लान है? रुक जाओ, मेरी बात पूरी तो सुन लो। पहले मैं और सिया कुछ वैम्पायर लॉर्ड्स को अपनी तरफ बुला लेंगे, जिस वजह से जब हाई लॉर्ड अकेला पड़ जाएगा तो सिया के क्लैन वाले हाई लॉर्ड के ऊपर हमला कर देंगे। वो सब कुछ तो ठीक है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाई लॉर्ड को तुम्हें हराना चाहिए? हाई लॉर्ड चाहे ताकतवर हो, पर मुझे लगता है मल्टीपल लॉर्ड्स को हराना ज्यादा मुश्किल होगा, जिस वजह से मेरा वैम्पायर लॉर्ड्स के साथ लड़ना ज्यादा जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो लक, पर अगर मेरे साथी वैम्पायर लॉर्ड्स को हरा भी ना पाए तब भी तो वो उन्हें रोक कर तो रख ही सकते हैं और सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसी पावर है जो कि हाई लॉर्ड को खत्म कर सकती है, जिस वजह से हाई लॉर्ड को तो तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। पर इस तरह तो तुम्हारे क्लैन के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हाई लॉर्ड को बचकर जाने नहीं दे सकते
तो यहाँ दूसरे रूम में शार्लेट और मैरी सेराफोल के साथ खेल रहे होते हैं और यहाँ सैलिस को एहसास हो गया होता है कि लक ने जब उसे आउटस्टैंडिंग एडवेंचरर कहा था तब वो ये इस वजह से कह रहा था क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि वो भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। जिस वजह से सैलिस ये डिसाइड करती है कि वो और ज्यादा ताकतवर बन के रहेगी ताकि वो लक के काम आ सके। तब वो लोग देखते हैं कि टेबल के ऊपर जो बर्तन रखा होता है वहाँ पर एक स्पेल एक्टिवेट हो जाती है और सैलिस शार्लेट और मैरी को वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर मेड ने उस रूम के दरवाजे को बंद कर दिया होता है, जिस वजह से वो लोग वहीं पर फंस गए होते हैं। माफ कर देना लक, चाहे मैं एडवेंचर गिल्ड की तरफ से तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, पर मैं एडवेंचरर्स को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता क्योंकि वेम्पायर्स के वेम्पायर चार्म के आगे वो नहीं टिकेंगे, पर सिया के क्लैन वाले चार्म को हैंडल कर सकते हैं। और इसी वजह से मैं नाइट्स और सोल्जर्स को भी तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता हूँ। जब वेम्पायर ह्यूमन का ब्लड सक कर लेता है तब उनकी फिजिकल एबिलिटी एनहांस हो जाती है, जिस वजह से हम उस ह्यूमन को पहचान सकते हैं। पर अगर वेम्पायर ने किसी ह्यूमन को चार्म किया होता है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तब हम देखते हैं मेड को भी वेम्पायर ने चार्म ही किया होता है, जिस वजह से किसी को भी कुछ पता नहीं चला होता और सैलिस के सामने 3 वेम्पायर्स आ जाते हैं, पर उसके पास अपनी स्वॉर्ड नहीं होती है। तो सैलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या करे, पर वो किसी भी हालत में शार्लेट और मैरी को कुछ भी होने नहीं दे सकती है, जिस वजह से वो एक कैंडल स्टैंड को उठा लेती है और एक बाउंड्री बना देती है ताकि वो किसी को भी उसके आगे ना जाने दे सके। तब वो वेम्पायर्स सैलिस के ऊपर हमला कर देते हैं और सैलिस एक वेम्पायर के ऊपर हमला करके उसे पीछे पटक देती है, जिस वजह से 2 वेम्पायर्स उसे चार्म करने की कोशिश करने लगते हैं, पर सैलिस अपनी आंखों को बंद करके उनके ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों को जख्मी कर देती है। तब एक वेम्पायर सेराफोल की तरफ बढ़ने लगता है, पर सैलिस सही टाइम पर उसे रोक देती है। तब वो तीनों वेम्पायर्स मिलके सैलिस के ऊपर हमला कर देते हैं और इस बीच सैलिस का कैंडल स्टैंड टूट जाता है, जिस वजह से सैलिस कैंडल स्टैंड को वेम्पायर्स की तरफ फेंक के शार्लेट और मैरी को प्रोटेक्ट करने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं लक उन्हें बचाने आ गया होता है। मुझे अपने अप्रेंटिस से यही उम्मीद थी, तो इसलिए तुमने बहुत कमाल करके दिखाया है सैलिस, और अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।